हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे औसत मतलब एवरेज के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, संख्या ए और बी का औसत 20, बी और सी का औसत 19 तथा सी और ए का औसत 21 है, तो ए का मान क्या है। क्लियर है दोस्तों, क्या पूछा गया, ए का मान। अब देखिए ए और बी का औसत कितना दे रखा है, बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 20। आपको मैंने एक चीज़ बताई है, अगर हम संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर दे तो आपको योग पता चल जाएगा। तो संख्या कितनी है, 2, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों इनका योग, 2 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे 40 हो जाएगा इनका योग। कितना हो जाएगा दोस्तों, योग हो जाएगा 40 ए और बी का। अब क्या दे रखा है दोस्तों, बी और सी का औसत 19 है। क्लियर है, बी प्लस सी का औसत कितना दे रखा है, 19। ये भी दो संख्या है, इनका योग कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, इनका योग हुआ दोस्तों 38। अब यहाँ पर दो संख्या सी और ए, सी प्लस ए, ये भी दो संख्या हैं, इनका औसत 2 रखा है दोस्तों आपका 21। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर दीजिए, ये भी दो संख्या हैं, 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा इनका योग। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। आपसे क्या कह रहा है कि ए का मान क्या होगा, ए का मान पूछा गया है क्या होगा। तो दोस्तों आप देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर जब आप इन सबको जोड़ेंगे, ए और ए 2a हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा, सी और सी 2c हो जाएगा। क्लियर है, 2a 2b 2c हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। क्लियर है, हमने यहाँ पर इनका सभी का योग किया है और इनका सभी का योग भी कर लेंगे। 40 और 42 82 हो जाएगा, 38 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। क्लियर है, इन सभी का हमने योग किया, इन सभी का भी योग कर लिए 120। अब 2 से 120 को काटेंगे, कितनी बारी कट जाएगा दोस्तों, 60 बारी कट जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। 60 बारी कटेगा दोस्तों, 120 2 से 60 बार कटेगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। आपसे पूछा है सिर्फ a का मान, ठीक है, तो b और c का मान हमको इसमें से निकालना पड़ेगा, तभी तो a का बचेगा। तो b और c का मान कितना है, b और c का योग है कितना, 38। क्लियर है, कितना है 38। तो b और c का हम इसमें से माइनस कर देते हैं, a b c तीनों का 60 है, b और c का माइनस कर देंगे तो सिर्फ a का बचेगा। क्लियर है, तो b और c का हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से माइनस कर देंगे। कितना है bc का, bc का है दोस्तों 38, तो 38 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 60 में से दोस्तों 38 चला जाएगा, कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो a का मान कितना है दोस्तों, 22 हो जाएगा आपका आंसर। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 4 5 7 हो, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। क्लियर है दोस्तों, सबसे छोटे लड़के की आयु पूछी गई है। यहाँ पर कह रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 16। कितने लड़के हैं, 3, औसत कितनी है, 16। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे, योग पता चलेगा। तो 16 से कितना हो जाएगा, 48 योग हो जाएगा दोस्तों इनका, 48 योग। अब जो 3 लड़के हैं उनका अनुपात भी आपको दे रखा है, कितना अनुपात है, 4 अनुपात 5 अनुपात 7, ये इनका अनुपात है। अब जब आपको योग दिया गया है तो क्या करते हैं, अनुपातों का भी योग, अंतर होता है तो अनुपातों का भी अंतर, एलसीएम होता है तो अनुपातों का भी एलसीएम लेते हैं। योग दिया गया है तो अनुपातों का भी योग कर लो, 7 5 12 4 कितना, 16। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 16। तो अनुपातों के योग से इस योग में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 16 से 48 3 बार जाएगा। आपसे पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। सबसे छोटा कौन होगा, जो अनुपात में सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा लड़का कौन होगा, जो अनुपात में सबसे छोटा होगा। अनुपात में सबसे छोटा क्या है, 4, तो इसकी आयु पूछी गई है। तो 3 का मल्टीप्लाई बस आप 4 से कर दीजिए, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। यदि सबसे बड़े लड़के की आयु पूछी जाती तो अनुपात में सबसे बड़ा कौन है, 7, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर दे, 7 या 21 हो जाती है इसकी। क्लियर है, दूसरे लड़के की पूछी जाती तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से कर देते, कितना आ जाता, 15। क्लियर, लेकिन सबसे छोटे की पूछी गई है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष
क्लियर है? किसकी? दादा दादी की। तो दादा दादी कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों? 2 व्यक्ति हो गए। इनकी औसत आयु कितनी है? 67 वर्ष है। क्लियर है? फिर बाद में क्या रहा है कि माता पिता की औसत आयु कितनी है? 35। तो माता पिता भी 2 व्यक्ति हो गए, इनकी औसत आयु कितनी है दोस्तों? 35। फिर क्या कह रहा है कि पौत्र पुत्री भी 2 व्यक्ति हो गए, इनकी औसत आयु कितनी है? दो रखिए 6। क्लियर है? अब देखिए संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 67 से करेंगे, 134 हो जाएगा। किसका? दादा दादी का योग। माता पिता का कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, इनका योग हो जाएगा। और पौत्र पुत्री का कितना हो जाएगा? 12 योग हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही है बात? आप देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या होगी। संपूर्ण परिवार में कितने व्यक्ति हैं? दादा दादी, माता पिता, पौत्र पुत्री, कितने व्यक्ति हैं? 6। सबका योग कितना है इनका सबका जब योग करेंगे तो ये मिलेगा आपको 216। सभी का क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो क्या करेंगे? संख्या से योग में डिवाइड दे देंगे, 6 से डिवाइड दे देंगे। क्लियर है दोस्तों? देखिए जब योग निकालते हैं तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं योग निकालने के लिए। जब औसत निकालते हैं तो संख्या का डिवाइड करते हैं योग में, औसत निकल के आता है। तो संख्या का डिवाइड करेंगे योग में, तो 6 से 216 को जब कटाएंगे कितनी बार डिवाइड जाएगा? 36 बार डिवाइड जाएगा। तो औसत आयु क्या होगी दोस्तों संपूर्ण परिवार की? ये हो जाएगी औसत आयु 36 वर्ष। अब 36 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है। क्लियर दोस्तों? 3 संख्याओं में जो पहली संख्या है वो दूसरी की तिगुनी। क्लियर है? तो हम यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं। ये पहली संख्या हो गई, ये दोस्तों आपकी दूसरी संख्या हो गई, और ये होगी आपकी तीसरी संख्या। क्लियर है? ये हमने तीनों संख्या लिख ली। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की तिगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। क्लियर है दोस्तों? जो आपकी दूसरी संख्या है वो कहाँ पर है? तीसरी की दुगनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है। क्लियर है? तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तीसरी से। क्लियर है? जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की दुगनी है। अगर तीसरी संख्या 1 होगी और दूसरी क्या है? तीसरी को दुगनी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है? पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी की तिगुनी है, तो पहली दूसरी की तिगुनी है तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। समझ में आई दोस्तों बात? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है? दूसरी संख्या पहले की दोगुनी है, तो दूसरी यहाँ पर पहले की दोगुनी हो गई। और पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो पहली संख्या दूसरी की तिगुनी हो गई। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यदि तीनों का औसत 18 है, कितनी संख्या दोस्तों आपके पास? 3 संख्या ही तो है, और तीनों का औसत कितना दे रखा है? 18। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। 18 3 कितना हो जाएगा? 54। योग हो गया 54। जब आपके पास योग है तो अनुपातों को भी क्या करते हैं? योग करते हैं। मैंने आपको बताया है, तो अनुपातों का भी योग कर लो। 6 2 8 और 1 कितना? 9। इस योग से इस योग में डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा? 9 छिक्के 54, 6 बार जाएगा। जिसका पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो जो अनुपात में बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। अनुपात में बड़ा है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्लियर है? तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? 36 हो जाएगी। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? यदि छोटी संख्या पूछ लेता तो छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली। दूसरी संख्या पूछ लेता, दूसरी संख्या है ये वाली, इसमें मल्टीप्लाई करते। क्लियर दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? यहाँ भी दोस्तों 3 संख्याओं की बात हो रही है, तो पहली संख्या मान लेते हैं, ये होगी आपकी दूसरी, और ये होगी दोस्तों आपकी तीसरी संख्या। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की आधी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी की आधी है। दूसरी अगर 2 हो जाएगी तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? पहली 1 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? यही तो कह रहा है, जो पहली संख्या है वो दूसरी की आधी है। दूसरी 2 होगी तो पहली उसकी आधी कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? जो तीसरी संख्या है वो दूसरी की दुगनी है। जो तीसरी संख्या है वो दूसरी की दुगनी है, तो दूसरी की दुगनी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बन गया दोस्तों औसत आपका। आप देखिए इसे बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तीन संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 28, तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों आपको 28। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। तो 3 का मतलब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84। योग कितना आ गया 84। जब योग है आपके पास तो अनुपातों के भी क्या करेंगे, योग कर लेंगे। 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड दे देंगे, कितनी बारी जाएगा 7, 1 कम 7, 1 बचेगा 14, 7 दूनी 14, 12 बारी चला गया। जिसका पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। आपसे क्या पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या कौन सी है, ये कितनी है 4। तो 12 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 12 चौके 48 होता है। आ गया आपका आंसर 48, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। यदि पहली संख्या पूछा जाता तो 12 का मल्टीप्लाई 1 में करते 12 ही रहता। यदि दूसरी संख्या पूछता तो 12 का मल्टीप्लाई 2 में करते 24 हो जाता दूसरी संख्या। बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा। अगर क्या करेंगे, तीनों का योग करके देख लीजिए, तब आपको 84 ही निकल के आएगा, क्योंकि योग कितना है 84। करके देख लीजिए तीनों का योग 48, 24 और 12, तीनों को जोड़ेंगे 8 4 12, 2 कितना हो जाएगा 14 का 4, कैरी का 1, कैरी का 1 और 4 5 7 और 8, 84 ही तो निकल के आ गया आपका योग। तीनों का योग करेंगे तो 84 है, जिसमें तीसरी संख्या आपकी 48 है, दूसरी 24, पहली कितनी 12। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।